हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी पता होगा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो अगस्त में आने वाली है टीआरई 3.0, उसके लिए अभी स्टेट का जो आयोजन कराया जा रहा है उसका अभी आयोजन जो है मार्च में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसी के लिए हम लोग एसएसटी पेपर का यानी सोशल साइंस का जो भी प्रीवियस ईयर स्टेट 2023 में पूछा हुआ प्रश्न था उसको अपने इस चैनल पे देख रहे हैं। तो स्टेट 2023 का जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू का क्वेश्चन जो है उसको हम अपने इस चैनल पे कंटिन्यू देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 6/9/2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें आपका 100 प्रश्न जो था वो आपके जीएस से था, यानी जो आपके सब्जेक्ट से था, और उसके बाद जो आपका 50 प्रश्न था, इन दोनों पार्ट को हमने देख लिया है जो शिफ्ट 1 का था। उसके बाद हम लोग शिफ्ट 2 का जो आपका 100 प्रश्न है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है जीएस का, यानी आपके सब्जेक्ट का जो 100 प्रश्न है उसको हमने देख लिया है। आज हम लोग शिफ्ट 2 का आपको 50 प्रश्न जो है, जिसमें से आपको 30 प्रश्न जो आपका सीडीपी का है और 20 प्रश्न आपका जीएस का है, तो इन 50 प्रश्न को देखने वाले हैं। और आपने हमारा शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का 100 प्रश्न का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग 6/9/2023 एसएसटी पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके शिफ्ट के 50 प्रश्नों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 101 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ से आपका आर्ट ऑफ टीचिंग शुरू हो रहा है। कह रहा है कि इसका थोड़ा जो हिंदी समझिएगा तो हिंदी जो इसका है इसमें कुछ ना कुछ एरर दिया हुआ था, तो आप एग्जाम में थोड़ा इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। प्रश्न है कि अधिगम है, तो अधिगम क्या है, तो क्या बताना है कि अधिगम क्या है। तो अधिगम जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। अधिगम क्या है, हस्तांतरणीय है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद अगला प्रश्न है शिक्षण का निर्जीव ध्रुव पद क्या है, ध्रुव पद क्या है। तो इसका सही उत्तर ध्रुव बिंदु पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्यक्रम, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपलब्धि आधारित उद्देश्य है, तो उपलब्धि आधारित उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो मापन योग हो जाएगा, साध्य योग हो जाएगा और लक्ष्य उन्मुखी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, एक बात आपको बता रहे हैं कि कहीं भी ऐसा प्रश्न रहे जिसमें ऑप्शन क्या रहे डी, इनमें से सभी या एक से अधिक, तो स्टेट का जो एग्जाम होता है उसमें लगभग 90% वही प्रश्न उत्तर सही होता है जिसमें उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प में ऑप्शन दिया रहता है। तो आप किसी प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं, उसका आंसर आपको पता नहीं है, अगर आपको ऑप्शन डी में उपयुक्त में सभी दिया हुआ है तो आप इसको मारकर जा सकते हैं। ठीक है, ये 80% केस में ऐसा ही होता है। अगला प्रश्न बोल रहा है उद्देश्य का महत्व है, तो बताना है कि उद्देश्य जो है उसका महत्व क्या हो जाएगा। ए में बोल रहा है लक्ष्य परिभाषित करने में, यह भी उस उद्देश्य का महत्व है, क्रिया की पहचान करने में और निर्णय मार्गदर्शित करने में, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी सभी। अगला प्रश्न बोल रहा है नवीन ज्ञान का सृजन अधीन है, तो नवीन ज्ञान का सृजन किसके अधीन है, तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के अधीन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है शिक्षण विधि निश्चित होता है, जो शिक्षण विधि होता है वो बताना है कि कैसे निश्चित होता है, तो छात्र की प्रवृत्ति और उम्र पर, उसके बाद शिक्षक की निपुणता पर, उसके बाद अनुदेश के उद्देश्य पर, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मस्तिष्क मंथन शामिल है, तो मस्तिष्क मंथन में क्या शामिल है, तो मस्तिष्क मंथन में आपको पता ही होगा, सीटेट में पढ़े होंगे, आगमन विधि शामिल है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है शैक्षणिक भ्रमण विधि विकसित करती है, तो जो शैक्षणिक भ्रमण विधि जो है वह क्या विकसित करती है, तो सहयोगी प्रवृत्ति भी विकसित करती है, सृजनात्मक गुण भी विकसित करती है और प्रत्यक्ष ज्ञान भी विकसित करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी सभी विकसित करती है। अगला प्रश्न है पाठ योजना में शिक्षण बिंदु है, तो पाठ योजना में जो आपका शिक्षण बिंदु है तो वह क्या है, वह शिक्षक केंद्रित होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित होता है शिक्षण बिंदु। अगला प्रश्न है ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षक की मदद करता है, तो ब्लूम का जो वर्गीकरण है वह शिक्षक की मदद करता है, अधिगम उद्देश्य के वर्गीकरण में मदद करता है, संज्ञानात्मक स्तर के अधिगम आकलन हेतु करता है और उसके बाद भावात्मक अधिगम आंकने हेतु भी करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
में मदद करता है, यानी सभी में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण की जो कुल अवधि होती है वो सभी को पता ही होगा, 36 मिनट की होती है। तो ऑप्शन सी इसका 36 मिनट हो जाएगा। फ्रेंड, ये जो सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है ये हम इस एग्ज़ाम में बैठे हुए थे और मेरा आपको बताते हैं टोटल 150 में 120 मार्क्स मेरा स्टेट पेपर 1 में आया था। तो 120 मेरा मार्क्स टोटल आया था। अगला प्रश्न बोल रहा है, अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है प्रस्तुतिकरण में, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा कक्षा में अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक के व्यवहार की पहचान में और शिक्षक व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ आंकड़े और क्रमबद्ध अभिलेख इकट्ठा करना, यानी ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, सीखने की अक्षमता क्या है। तो सीखने की जो अक्षमता है वह तंत्रिका विकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंत्रिका विकार इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें जो भी आपका आर्ट ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन होता है, लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं होता है, सिर्फ वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वही इसमें पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है जो अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहे हैं, आप इसको अगर पूरा कर लेते हैं तो आपका इसी से कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है। तो छात्रों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है यह शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है, पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं। तो जो पुस्तकालय है वह भौतिक सामग्री और डिजिटल सामग्री भी प्रदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है। तो पुस्तकालय के लिए क्या आवश्यक है? तो पुस्तकालय के लिए अधिगम आवश्यक है। ठीक, टहलना तो होगा नहीं और खेल भी तो पुस्तकालय में होगा नहीं, तो हो जाएगा अधिगम आवश्यक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को पूछना चाहिए, तो एक शिक्षक को हमेशा अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए, उजुल फुजुल का कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। तो अर्थपूर्ण प्रश्न जो है वही पूछे जाने चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है। तो बताना है कौन सी शिक्षक की जो असफलता है इसका मुख्य कारण है। तो विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव जो है वो इसकी असफलता का मुख्य कारण है। तो शिक्षक को विषय के ज्ञान पर पकड़ होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षक की असफलता का मूल कारण है विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव। 120 नंबर प्रश्न बोल रहा है, शिक्षक को अपने शैक्षणिक शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए। तो शिक्षक को अपने शैक्षणिक काल में महारत हासिल करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों में समान रूप से। क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थियों में समान रूप से महारत हासिल, सभी शिक्षण विधियों में जितना भी टीचिंग मेथड है सभी टीचिंग मेथड में समान रूप से महारत हासिल होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान क्या है? आप सभी को पता ही होगा ज्ञान क्या है, सूचना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो रुचि के मूल्यांकन के लिए यानी इंटरेस्ट के इवैल्यूएशन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्धारण मापनी। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है। तो पाठ्यचर्या प्रारूप का कौन सा प्रकार नहीं है। तो विषय केंद्रित जो है वो हो जाएगा, समस्या केंद्रित है ये भी हो जाएगा, और शिक्षार्थी केंद्रित ये भी हो जाएगा, लेकिन शिक्षक केंद्रित ये नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति नहीं है। तो पाठ्यचर्या की प्रकृति क्या हो जाएगा? पाठ्यचर्या की प्रकृति महत्वपूर्ण हो जाएगा, रचनात्मक हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, लेकिन रूढ़िवादी जो है वह पाठ्यचर्या की प्रकृति नहीं हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपको सक्रिय, यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ प्रश्न जो थे वो आपको गलत उत्तर भी दिए गए थे आंसर की में। अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कट्टरवाद है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों को सभी छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्त की तरह, कैसे हम दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। आप सीटेट में पढ़े होंगे दोस्त की तरह
क्या शिक्षक को छात्रों के साथ व्यवहार करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है विफलता हमारे सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है अगर, तो अगर हम विफलता के कारण को जान लेते हैं एवं पहले से ज़्यादा उत्साहित होकर श्रम करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण प्रणाली है। तो जो चौक बोर्ड है वो क्या होता है, एक दृश्य शिक्षण प्रणाली है। तो शिक्षण सामग्री है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। और अगला प्रश्न बोल रहा है 130 नंबर बोल रहा है टेलीविज़न है। तो टेलीविज़न क्या होता है, तो टेलीविज़न आप देखते भी हैं और क्या करते हैं, इसको सुनते भी हैं। तो दृश्य भी हो जाएगा और श्रवण हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक जो आपके 30 प्रश्न थे वो आपके आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित प्रश्न थे। अब यहाँ से जो 20 प्रश्न आएंगे वो आपके जीएस से संबंधित प्रश्न हो जाएंगे। बोल रहा है हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, बिंबिसार। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो सबको पता ही होगा लगभग 40% भारत के क्षेत्रफल पर कौन सी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का है। तो क्या हो जाएगा, ट्रेजरी बिल हो जाएगा, वाणिज्यिक बिल हो जाएगा और जमा बिल, यानी सही इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो राजनीतिक कैदियों थे इनकी रिहाई के लिए। किसके लिए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समाचारों में रहा LULPIN का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है। तो इसका संबंध भूमि संसाधन से है। किससे है, भूमि संसाधन से है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होती है। तो धुंध के कारण क्या हो जाता है, धुंध के कारण आपका रिकेट्स, ब्रोंकाइटिस और सांस लेने की समस्या, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊपरी में से सभी बीमारी धुंध के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है। तो इसका सही उत्तर दिया हुआ है गैर खतरनाक, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर दिया गया है। जंगल की आग का मुख्य कारण है। तो जंगल की जो आग है इसका मुख्य कारण क्या है, मानव की गतिविधि। तो मानव की गतिविधि के कारण क्या होता है, जंगल में आग लगता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव क्या हो जाएगा, समुद्र के स्तर में वृद्धि भी हो जाएगा, बादल वर्षा बदलना ये भी हो जाएगा और रेगिस्तान का विस्तार भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न बोल रहा है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। तो किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1981 में। आपको कमेंट करके बताना है कि जो किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के किस राज्य में अवस्थित है। आपको ये कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न बोल रहा है देखिए अब यहाँ से जो 10 प्रश्न होंगे वो आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे जो काफ़ी आसान प्रश्न है। हम क्वेश्चन को स्क्रॉल कर देते हैं, आप इसको देख के बना लीजिएगा। ये प्रश्न है आसान प्रश्न है। जैसे यहाँ पे देखिए एक वर्ग की भुजा दिया हुआ है 14 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कह रहा है। तो पता ही आपको ये वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो 14 × 14 कर दीजिएगा तो आपका 196 जो है वही हो जाएगा आपका क्या, वर्ग मीटर। याद रखना यहाँ पे वर्ग मीटर होगा, वर्ग इकाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो वर्ग मीटर होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आसान 10 प्रश्न जो है वो मैथ रीजनिंग का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, आसान प्रश्न जो है वहाँ पे मैथ का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे रीजनिंग शुरू हो गया। तो रीजनिंग का जो प्रश्न है आप इसको भी देख के बना सकते हैं। ये सारे जो प्रश्न है ये रीजनिंग के प्रश्न हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यही
आपका आज का वीडियो था जिसमें हम लोगों ने 6 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसके हमने 50 जो प्रश्न आर्ट ऑफ टीचिंग और जीएस से संबंधित प्रश्न थे उसको देखा है। अब हम लोग 7 तारीख को जो जीएस का प्रश्न है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।